शिवानी रायगढ़ अपनी मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक है आखिर कब लगेगी गवर्नमेंट जॉब। क्या हम लोग सरकार से उम्मीद रखें या नहीं रखें। मैं बहुत टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जब भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आई हम लोगों ने दिया, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कभी एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, कभी लगता है सिलेक्शन हो जाएगा तो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया कि चलो वो कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ भी, तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो हम लोग आखिर उम्मीद रखें सरकार से कि नहीं कि हम लोग की जॉब लगेगी या नहीं, या फिर अपना कुछ अलग फिर देखें, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से अपना पूरा टाइम कंपटीशन की तैयारी में दिया है, तो हम लोग ने एक्स्ट्रा कुछ सोचा भी नहीं अपने फ्यूचर के लिए। तो अपना फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करें। आखिर सरकार अपनी न्यू पॉलिसीज़ ला रहे हैं, लेकिन अब हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु चौरसिया है। मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा बेरोजगारी के ऊपर। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो जॉइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं, जागो सरकार जागो। मैं भी बेरोजगार। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या आज एक विकट रूप धारण कर चुकी है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है या बेरोजगारी में मध्य प्रदेश है, ये अनुमान करना कठिन होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के विषय में कार्य कीजिए। इस लॉकडाउन में रूम का रेंट भी बहुत बढ़, हम किसान लोग हैं भाई, किसान के बेटे हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आप ही बताइए। हम किसान हैं, किसान की अभी फसल भी सही से नहीं चल रही, अभी बरसात नहीं हुई है, वो बहुत दिक्कत जा रही है। लेकिन मीडिया को देख लो, अभी रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, कितना समय हो चुका, अभी कोई बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हैं। सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं वो। जैसे कि अभी एक बात सुनी थी, 10 पेड़ थे, 9 पेड़ कट रहे तब पेड़ से हंस रहे थे, जब 10वें का आया तो बोला मैं भी कटने वाला हूँ। इसी प्रकार हम भी एक के बाद एक पेड़ों की तरह कटते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे हाथ से सारी नौकरियां चली जाएंगी और यही सत्य। हेलो गाइस, माय नेम इज़ एकता यादव और मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मैं केवल आपका 1 मिनट लूँगी। देखिए, हम भारत की युवा और हमारा भविष्य इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरे में, क्योंकि हमारी भारत सरकार, हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है वो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। केवल हमारे रोजगार के लिए, केवल हमारे लिए झूठे वादे, खोखले प्रोमिसेस, बस यही सब कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ें, अपने भविष्य के लिए लड़ें, अपने बुजुर्ग के लिए लड़ें, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ जाएंगी और हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही हमारे देश के लिए कर पाएंगे। इसलिए यह वक्त है हमारे देश को जगाने का, गवर्नमेंट को जगाने का, कि हम उनको जगाएं, उन्हें बताएं कि हमारे फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में, वो हमारे लिए स्ट्रिक्ट डिसीजंस लें, हमारे हित में सोचें, हमारे लिए आगे बढ़े, ना कि फालतू के टॉपिक्स के बारे में सोचें, ना कि ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है। समझ पा रहे हो किसी ट्रेंड को लेकर कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं लोग, समझ पा रहे हो? तो आप समझिए चीज़ों को। तो हमने कई ऐसे युवा देखे यार, कुल मिला के तटस्थ है वो। कई ऐसे युवा है यार, हमारे फ्रेंड है, पता उनको कोई मतलब ही नहीं है यार कि देश में चल क्या रहा है। उनको तो बस चाहे बेरोजगारी पूरी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है कि हम बेरोजगार हैं कि क्या है। चाहे रोजगार आ जाए, चाहे बेरोजगारी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब उनकी जिंदगी हमें अपने आप पे तरस आता है कि यार हम इनको समझा भी नहीं पा रहे। तो सोचना चाहिए यार थोड़ा बहुत कि मतलब। मेरा नाम है सोनिया रजक। मैं युवा बेरोजगार आंदोलन का समर्थन करती हूँ। मेरा सरकार से इतना कहना है कि यदि आपको सच में हम युवाओं की इतनी ही चिंता है तो हमें दीजिए ना सरकारी नौकरी, लाइए ना सब प्रक्रिया सही टाइम पे, कराइए ना सही टाइम पे एग्ज़ाम, कराइए ना सही टाइम पे रिज़ल्ट घोषित। क्यों नहीं सही टाइम पे जॉइनिंग होती है हमारी, क्यों नहीं हमें सही टाइम पे एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है। हम कब तक पढ़ें आखिर, क्यों हम पर ये अत्याचार किया जा रहा है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम युवाओं से। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से उठ रहे हैं, माँ बाप का पैसा लगा रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात, शाम को घर आ रहे हैं, रात को घर आ रहे हैं पढ़ के। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको क्या पता कि एक सरकारी नौकरी की मतलब कितनी वैल्यू होती है एक फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। मैं पुष्पेंद्र रजक।
आज एक ऐसी महामारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, खास करके हमारे भारत देश में, जिसके लिए रोकने के लिए ना कोई वैक्सीन बनाई जा रही है, ना उसका कोई उपाय किया जा रहा है, बस बातों पे बातें मिलती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस महामारी का नाम है बेरोज़गारी, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। अभी नहीं, पिछले 1 दशक से यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और एक खास करके युवाओं को अपना शिकार बना रही है। अगर देश के युवा इस बीमारी से नहीं बचेंगे तो फिर इस देश को चलाएगा कौन? नौकरियां आती हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं होती। किसी का एग्ज़ाम होता है तो उनकी भर्तियां नहीं होती। अगर भर्तियां हो भी जाती हैं तो उनके लिए लेटर नहीं आता कि आइए आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। जैसे कि NTPC का आया था, उसके फॉर्म डलवा लिए हैं, 2 साल होने को एग्ज़ाम नहीं हुआ। वर्ग 3 का एग्ज़ाम आया, वर्ग 3 की पोस्ट आई, उसकी फॉर्म डले, लेकिन उसकी डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। माना कि कोरोना है, लेकिन कोरोना है तो उसका कोई उपाय भी करना होगा। बेरोज़गारों को क्यों लूट रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन बेरोज़गारों का तो पूरा परिवार नष्ट होने वाला है। ये भी तो सोचे सरकार की, कोई मजदूर है, कोई किसान है, जो जॉब वाले हैं तो उनका कुछ नहीं, उनके यहाँ तो पैसा आता ही रहता है। नेताजी लोगों को क्या है, भाषण देते हो चले जाते हैं। आज पुलिस भर्ती 3-4 साल से नहीं आ रही, इसमें कोई ओवर एज हो जाता है तो किसी की तैयारी रुक जाती है बीच में से, कोई पैसों की वजह से तैयारी छोड़ रहा है। आखिर कब तक तैयारी करें? 1 साल, 2 साल, 3 साल तो चल जाता है, लेकिन 4-4, 5-5 साल तक कोई तैयारी नहीं कर सकता। और अगर एक बार कोई पढ़ाई छोड़ दे तो फिर उसका वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो रनिंग में चलती है। लेकिन सरकार से मेरा एक ही हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया फॉर्म डलवाएं, एग्ज़ाम कराएं, नौकरी दें। और ऐसा नहीं कि 10,000 खाली पद हैं और 200 नौकरियां निकाल दें। आप ऐसा मत करिए। 200 पदों पर क्यों करा रहे हैं? 10,000 खाली हैं तो 10,000 पर ही कराइए। और एक मुद्दा और है कि आप बेरोज़गार युवाओं के लिए नौकरी नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे रहे, और जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए आप 2-2, 3-3 साल बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जो बेरोज़गार है उनका तो सोचिए, कुछ ऐसा करिए जिससे युवाओं के लिए फ़ायदा हो। हेलो, मैं अभिषेक। जो ये देश में चल रहा है अभी प्राइवेटेशन, बच्चे करेंगे क्या फिर? नहीं, वो किस लिए पढ़ रहे हैं आखिर? नहीं, वो करेंगे क्या? बच्चे इतनी जी जान से मेहनत लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या होगा? इस बारे में सरकार सोचती क्यों नहीं है? और मन की बात, ये विदेश यात्रा, जब कांग्रेस बीजेपी, हिंदू मुस्लिम, इस पर तो बहुत चर्चाएं होती हैं, बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं होती? आखिर इस देश की जनता कर क्या रही है? किसी को मतलब पढ़ लिख के किसी को नौकरी नहीं चाहिए क्या? या फिर चाहिए तो कुछ करो, बिना कुछ करे कुछ नहीं होने वाला। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, डिग्रियां रखते रहेंगे घर पर। Good evening, my name is Prakash Srivastav and I am here on the topic examination delay. As you all know, from 1861, Lord Cornwallis had introduced civil services. After 1861, our nation is empowered with various examinations every year, every month, and you can say that every quarter of this year. But after the pandemic 2020, the entire scheme of our nation changed. 2020 के इस कोरोना महामारी के कारण आज पूरी परिस्थिति बदल चुकी है। इतने लोग बेरोजगार हैं कि नौकरी मिल ही नहीं रही है। आज एक इंजीनियर 12वीं पास नौकरी करने के लिए तैयार है। लाखों करोड़ों की फीस के बाद भी नौकरी ना होना एक देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। Modi ji has introduced Atmanirbhar Bharat. But if youth will not get the opportunity, how can the nation will become powerful in the entire world? Our GDP is down -23.9 due to the lack of examination opportunities for the youth. A student
struggling learning various things in their life for any examination, and then he goes to know, he finds that there is no examination this year, then how she could resist his life? परीक्षा का ना होना एक चुनौती है, एक संकट है। लोग परेशान हैं कि उनको परीक्षा ही नहीं मिल रही। टैलेंट होने पर भी परीक्षा ना होना मतलब देश का विकास रुक जाना।